गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि हमारा नेक्स्ट शेड्यूल क्या होगा और आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करा दी गई। शायद कुछ क्वेश्चन अभी और है जो अगले वीडियो में ऐड किए जाएंगे। आज हम मध्यकालीन भारत का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक होगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस होगा जो 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए मक्का सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी सीरिया। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मक्का सऊदी अरब। क्वेश्चन क्या है कि 570 में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म जो हुआ मक्का सऊदी अरब में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी महमूद गजनबी। तो हमारा पहला मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो होगा मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो ये राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। मुस्लिम आक्रमणकारी प्रथम था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी राजवंश का संस्थापक था ऑप्शन ए अल्पतगीन, ऑप्शन बी महमूद, ऑप्शन सी सेबनुतगीन, ऑप्शन डी इस्माइल। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्पतगीन। इसमें थोड़ी डिटेल देखते हैं कि जो गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन था। गजनी वंश का नाम एक अन्य नाम था जो यमीनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वत तक था। तो हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए अल्पतगीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था। ऑप्शन ए आनंदपाल, ऑप्शन बी जयपाल, ऑप्शन सी भीमदेव, ऑप्शन डी कामलुक। तो इसमें शासक ने गजनी अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन जो बनाया था वो हमारा ऑप्शन बी है जयपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था। ऑप्शन ए दिड्डा, ऑप्शन बी चक्रवर्मन, ऑप्शन सी आवंती वर्मन, ऑप्शन डी शंकर वर्मन। राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए दिड्डा। ये हमारा होगा ऑप्शन ए दिड्डा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वैहिट पेशावर की निकट की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई। वैहिट क्या था, तो ये पेशावर के निकट एक स्थान था जहाँ पर एक लड़ाई हुई थी। तो इसका किस किस के बीच हुई थी। ऑप्शन ए महमूद और जयपाल, ऑप्शन बी महमूद और आनंदपाल, ऑप्शन सी महमूद और जयचंद, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज। इसका हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी महमूद और आनंदपाल। जो वैहित के निकट लड़ाई हुई थी वो महमूद और आनंदपाल के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक की संज्ञा किसे प्राप्त थी।
तो बुद्ध शिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक का मतलब होता है मूर्तियों को विनाश करने वाला, मूर्तियों की तोड़फोड़ करने वाला। ऑप्शन महमूद गजनवी, ऑप्शन बी सुकुबुद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी अल्पतगीन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को भारत पर हमला करने का एक उद्देश्य था, धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उसने कन्नौज और सोमनाथ के मंदिरों पर आक्रमण किया और मूर्तियों का तोड़फोड़ किया, जिसे उसे मूर्ति भंजक की संज्ञा दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर उल उमरा की उपाधि किसे प्राप्त होती थी? किस चीज़ की? अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाला सेनापति, ऑप्शन बी युद्ध में जीते गए गुलाम, ऑप्शन सी अफरासियाब के वंशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाला सेनापति। इसमें हम थोड़ी डिटेल देखते हैं कि ये क्या था। कि 9वीं शताब्दी का अंत होते होते जो अब्बासी खिलाफत का पतन हो चुका था, खलीफाओं को आपस में एकता कायम रखने के लिए एक तरीका अपनाया और कहा कि जो सेनापति अपने लिए स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें अमीर उल उमरा की उपाधि दी जाएगी। अतः अमीर उल उमरा स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापति होते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महमूद गजनवी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया? ऑप्शन ए अब्बासी वंश, बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी अफरासियाब वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफरासियाब वंश। तो महमूद गजनवी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। महमूद गजनवी ने खुद दावा किया है कि वह ईरान के पौराणिक राजा थे। अफरासियाब उनका ये वंशज था। इस पर इसका इतर असर है कि फारसी भाषा और संस्कृति गजनवी साम्राज्य की भाषा थी और भाषा और संस्कृति बन गई। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? महमूद गजनवी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया था? तो ऑप्शन सी अफरासियाब वंश से। अगला क्वेश्चन है हमारा था हमारा सर्वप्रथम जजिया नामक कर की वसूली की गई थी। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर वसूल की गई थी। तो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से जजिया नामक कर की वसूली जो की थी, पहली बार वो सिंध वासियों से की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए तुर्कों द्वारा, ऑप्शन बी मुगलों द्वारा, ऑप्शन सी अरबों द्वारा, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा। तो क्वेश्चन है सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती सबसे पहली बार की गई थी अरबों द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा अरबों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला नंबर है हमारा अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी के बिला दूरीकृत किताब है एक फुतुल बलदान में मिलती है। दूसरा नंबर हमारा है अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया था। और तीसरा नंबर है हमारा अरबों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों से ली।
तो ऑप्शन ए है 1 व 2, ऑप्शन बी है 1 व 3, ऑप्शन सी है 1, 2 व 3, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी, 1, 2 व 3। तो क्या है, पहला है अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी के बिलादुरीकृत किताब थी, एक फुदुल बलदान में मिली। दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे, अरबों ने दरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। तीसरा था अरबों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों से ली। तो ये हमारा 1, 2 व 3 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलीला व दिमना निम्नलिखित में से किसका अरबी अनुवाद था? क्या है, कलीला व दिम्मा निम्नलिखित में से किसका अरबी अनुवाद था? तो ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी महाभारत। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचतंत्र। कली व दिम्मा पंचतंत्र का अरबी अनुवाद था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन क्या है, प्रथम तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन ए अल्पतगीन, ऑप्शन बी सुपुतगीन, ऑप्शन सी महमूद गजनबी, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुबुकुतगीन। ये अल्पतगीन का पुत्र सुकुबुद्दीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया तथा पराजित किया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, खलीफाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। क्वेश्चन क्या है, खलीफाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए दशमिक, ऑप्शन बी बगदाद, ऑप्शन सी मदीना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदीना। खलीफाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो मदीना थी। इसमें हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि खलीफाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो मदीना थी। उमैया वंश का जो शासक यजीद के समय राजधानी मदीना से दशमिक हो गई। बाद में अब्बासी खलीफाओं ने अपनी राजधानी दशमिक से बगदाद बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया? ऑप्शन ए गांगेय देव, ऑप्शन बी युवराज दे द्वितीय, ऑप्शन सी कोकल्ला द्वितीय, ऑप्शन सी शंकरगढ़ तृतीय। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए गांगेय देव। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुर्की जनजातियों में से कौन शामिल नहीं है? तुर्की जनजातियों में से कौन इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सेल्जुक, ऑप्शन बी गुज, ऑप्शन सी करलुग, ऑप्शन डी संसाबनी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी संसाबनी। तुर्की जनजातियों में शामिल नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुर्जलाजहाब का लेखक कौन था? ये पुस्तकें हैं। मुर्जलाजहाब का लेखक कौन था? ऑप्शन ए अल मसूदी, ऑप्शन बी अलुबर्नी, ऑप्शन सी अल उतबी, ऑप्शन डी इब्न हैकल। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए अल मसूदी। ये पुस्तक है मुर्जलाजहाब का लेखक अल मसूदी था। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा
लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था। क्वेश्चन रिपीट करते हैं हम। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था। ऑप्शन ए सदका, ऑप्शन बी खराज, ऑप्शन सी वक्फ, ऑप्शन डी जजिया। तो ये हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी खराज। क्या था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो लगाया गया भूमि कर था वो खराज था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। ऑप्शन ए ताज उल मासिर, ऑप्शन बी तारीख़ यमीनी, ऑप्शन सी चचनामा, ऑप्शन डी सियासतनामा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी चचनामा। क्या था, कौन सी ऐतिहासिक रचना थी जो भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती, तो ये ऑप्शन सी चचनामा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। क्वेश्चन क्या है, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सिंध। चचनामा पे जो जिस प्रदेश का वर्णन है वो सिंध प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, फतेहनामा ग्रंथ का संबंध है। एक ग्रंथ है फतेहनामा का संबंध किससे है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमण से, ऑप्शन बी अरबों की सिंध विजय से, ऑप्शन सी महमूद गजनबी के सोमनाथ पर आक्रमण से, ऑप्शन डी बलबन की नीतियों से। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अरबों की सिंध विजय से फतेहनामा का संबंध था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनबी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। महमूद गजनबी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन ए पेशावर, ऑप्शन बी काबुल में, ऑप्शन सी उदय भांडपुर में, ऑप्शन डी अटक में। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी उदय भांडपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनबी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था। क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि महमूद गजनबी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था। ऑप्शन ए जयपाल, ऑप्शन बी जयसिंह, ऑप्शन सी दाहिर, ऑप्शन डी आनंदपाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जयपाल। ये महमूद गजनबी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला ये पंजाब का हिंदू शाही राजा जो था वो जयपाल था। अगला क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित थे। क्वेश्चन है कि शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित थे। ऑप्शन ए सुबुद्दीन, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी अल्पतगीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारे शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी वो महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि ऑप्शन ए राज्य संरक्षण नहीं दिया गया, ऑप्शन बी वहाँ विद्वान उदासीन रहे, ऑप्शन सी भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया, ऑप्शन डी विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवाद में उलझे रहे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ, ऑप्शन ए हमारा राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया। ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी गजनी का महमूद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनबी को संधि के लिए विवश कर लिया। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनबी को संधि के लिए विवश किया। ऑप्शन ए धंगदेव ने, ऑप्शन बी विद्याधर ने, ऑप्शन सी ननुक ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी विद्याधर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया। क्वेश्चन रिपीट करते हैं 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद्र, ऑप्शन सी भीम द्वितीय, ऑप्शन डी जयपाल। तो राइट आंसर इसका जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन बी जयचंद्र। क्या था, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया। तो ऑप्शन बी हमारा जयचंद्र हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र को पराजित किया था। चंदौर वर्तमान समय में जो फिरोजाबाद जिले के यमुना तट के किनारे स्थित है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी जयचंद्र। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं झेलम नदी के तट पर महमूद गजनबी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था। क्वेश्चन रिपीट करते हैं झेलम नदी के तट पर महमूद गजनबी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था। ऑप्शन ए विग्रहपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी आनंदपाल, ऑप्शन डी विद्याधर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनंदपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा तुर्कों के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ। क्वेश्चन रिपीट करते हैं तुर्कों के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी फारसी। तो जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी फारसी। जब तुर्कों का आगमन हुआ तो हमारे भारत में फारसी भाषा का आरंभ हुआ। तो हम इसमें डिटेल देखते हैं थोड़ा। भारत में फारसी भाषा का विकास तुर्क मुस्लिम विजेताओं के आगमन के समय प्रारंभ हुआ। इसको एक नवीन उप प्रदान इसे प्रदान किया गया। प्रारंभ में जो शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग थे ये उनकी भाषा थी और इसका संबंध इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फारसी। अगला क्वेश्चन है तारीख ए हिंद पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अमीर हसन, ऑप्शन डी अलुबर्नी। तो हमारा राइट आंसर होगा कि तारीख़ हिंद के पुस्तक जिन्होंने लिखी है ऑप्शन डी अलुबर्नी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा किताब उल हिंद का लेखक था। किताब उल हिंद का लेखक था ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलुबर्नी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी हसन निज़ामी।
राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी अल-बर्नी। अगला क्वेश्चन है तहकीक ए हिंद के लेखक थे। तहकीक हिंद के लेखक कौन था? ऑप्शन ए अल-बर्नी, ऑप्शन बी अल-इद्रीसी, ऑप्शन सी सुलेमान, ऑप्शन डी अल-मशरी। राइट आंसर होगा हमारा तहकीक हिंद के लेखक थे अल-बर्नी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अल-बर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए किताब उल रहला, ऑप्शन बी किताब उल हिंद, ऑप्शन सी किताब उल इस्लाम, ऑप्शन डी है हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अल-बर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा है किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद्र, ऑप्शन सी विद्याधर चंदेल, ऑप्शन डी भीम द्वितीय। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीमदेव द्वितीय। क्वेश्चन रिपीट करते हैं निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो राइट आंसर होगा भीम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? क्वेश्चन रिपीट करते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी गोविंदराज, ऑप्शन सी जयचंद्र, ऑप्शन डी मूलचंद्र। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जयचंद्र। क्वेश्चन है हमारा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? तो ऑप्शन सी होगा हमारा जयचंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता था? क्वेश्चन क्या है? राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, ऑप्शन बी गोविंद चंद्र, ऑप्शन सी हरिराज, ऑप्शन डी जयचंद्र। राइट आंसर होगा हमारा पृथ्वीराज को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। तो जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा
मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए जयचंद्र द्वारा, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान द्वारा, ऑप्शन सी मालिको द्वारा, ऑप्शन डी खोखरो द्वारा। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी खोखरो द्वारा मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए मारा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी अंकित की गई थी? क्वेश्चन रिपीट करते, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी अंकित की गई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी महमूद गजनी, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी थे जिनके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी अंकित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निगृत किए? क्वेश्चन क्या है, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी की सिक्के निगृत किए थे? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? ऑप्शन ए भीमराज प्रथम, ऑप्शन बी भीमदेव, ऑप्शन सी मूलराज, ऑप्शन डी जय सिंह सिद्धराज। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमदेव। इसमें थोड़ी डिटेल देखेंगे। महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी के समय हुआ। यहाँ का एक शासक भीमदेव प्रथम था जिसका शासनकाल 1222 से 63 था। महमूद गजनबी मंदिर में अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा भीमदेव, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन ए तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी, ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, ऑप्शन डी कन्नौज का युद्ध 1194। तो जो राइट आंसर होगा हमारा चंदावर का युद्ध 1194, ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्या था कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? तो राइट आंसर होगा चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए जयचंद्र द्वारा, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान द्वारा, ऑप्शन सी मलिको द्वारा, ऑप्शन डी खोखरो द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खोखरो द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सोने के सिक्कों के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का अंकित करवाया? किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी को अंकित करवाया? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद इब्न शाम, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश।
इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इब्न साम। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निकृत किए? क्वेश्चन रिपीट करते, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निकृत किए? ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी, महमूद गजनबी, ऑप्शन सी, शेर शाह, ऑप्शन डी, अकबर। राइट आंसर हमारा इसका होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गए वो थे? ऑप्शन ए, दिल्ली, ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन सी, पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर लिया? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर लिया? ऑप्शन ए, जयपाल ने, ऑप्शन बी, आनंदपाल ने, ऑप्शन सी, त्रिलोचन पाल ने, ऑप्शन डी, भीम ने। इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपाल ने। इस तरह हमारे 50 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। कल हम जो है अगला टॉपिक मध्यकालीन भारत का गुलाम वंश स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।